शशि थरूर भी थे साउथ इंडिया से। कमल हसन साहब को उन्होंने स्वच्छता मिशन का एम्बेसडर बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एन नंबर ऑफ ब्रांड एम्बेसडर बने स्वच्छता मिशन में। सचिन तेंदुलकर भी बने, शशि थरूर भी बने, अक्षय कुमार भी बने, बहुत सारे फिल्म स्टार बने, अमिताभ बच्चन बने। लेकिन स्वच्छता मिशन के कमल हासन को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मतलब मोदी की जो भावना है इस व्यक्ति को लेकर के स्पष्ट है, अच्छी भावना है। लेकिन उसी मोदी को जब ये पॉलिटिकल राइवल हो गए तो उसी मोदी को ये कहने लगे कि मोदी एक डिक्टेटर है और भारत में डिक्टेटरशिप लाना चाहता है और फासिज्म को प्रमोट कर रहा है। ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, मतलब अच्छी सोच रख रहे हैं, ये व्यक्ति उनके बारे में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फासिज्म को बढ़ा रहा है, नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी को गाली देते देते ये व्यक्ति हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी नहीं छोड़ा। अब मैं आज इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 2 दिन पहले द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के नेता माननीय स्टालिन जी ने हरी झंडी दे दी है कि कमल हासन साहब डीएमके के सपोर्ट से राज्यसभा लगभग जाना तय हो गया है, वो जाएंगे। लोकसभा नहीं दाल गली, विधानसभा नहीं दाल गली, तो अब इनको लगा अब क्या करें, एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे तो हमारे जितने कुकृत्य हैं सब धुल जाएंगे। तो इन्होंने डीएमके से हाथ मिलाया, पिछले विधानसभा में भी हाथ मिलाया था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन और आप हैरान हैं, आप एक और बात सुनिए, जिस सीट से कमल हासन विधायकी का चुनाव हारे हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने विजयश्री प्राप्त की। यह भी अद्भुत बात है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन एक कम प्रभाव रखने वाली पार्टी, भले ही वो राष्ट्रीय पार्टी हो, लेकिन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का वो प्रभाव नहीं है। लेकिन एक कम प्रभाव रखने वाली पार्टी तमिलनाडु में एक सुपरस्टार, दक्षिण के सुपरस्टार को भारतीय जनता पार्टी का मामूली चेहरा, एक लेडी कैंडिडेट ने इनको हरा दिया। ऐसा भी नहीं कि डीएमके के उम्मीदवार से हारे या एआईएडीएमके के उम्मीदवार से ये हार गए। जयललिता की जो पार्टी थी, अब वो खंड खंड हो गई है, लेकिन जयललिता की जो पुरानी पार्टी है या तो एआईएडीएमके से हार जाती या डीएमके से हार जाती। कांग्रेस का भी वहां काफी अच्छा खासा दबदबा है, कांग्रेस से हार जाती। ये इन तीनों में से किसी भी पार्टी से नहीं हारे अगर तो भारतीय जनता पार्टी के मामूली उम्मीदवार, एक महिला उम्मीदवार से माननीय कमल हासन अपना विधायकी का चुनाव हार गए। ये तो इनकी राजनीतिक हैसियत तमिलनाडु की जनता ने इन्हें बताया। उसके बाद भी ये हैंडशेक करते रहे डीएमके के साथ। अब डीएमके के साथ मिल करके जो गाली देने का सिलसिला शुरू हुआ, तो एक तो मोदी को फासिस्ट, भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल, मोदी डिक्टेटर है, इसके साथ साथ इन्होंने उन अभियान को अपना अभियान बना लिया जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का अभियान वर्षों से है। और उनका पुत्र माननीय उदयनिधि मारन, जो स्टालिन के पुत्र हैं, ये माननीय उदयनिधि मारन ने कहा कि सनातन जो है वो मलेरिया है, डेंगू है और इसे जड़ से खत्म करना है। अब ये जनाब कमल हासन साहब जो हैं, इन्होंने उदयनिधि मारन की भाषा बोलनी शुरू कर दी और इन्होंने कहा कि हम राम को नहीं मानते हैं, हम राम के रास्ते पर नहीं चलते हैं। राम के रास्ते पर ये चल कैसे सकते हैं, क्योंकि कुकर्म की बहुत लंबी लिस्ट है। अभी देखिए, इनके जो
आमिर खान का पीआर एजेंसी और इनका पीआर एजेंसी, इस तरह के जो पीआर एजेंसी होते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए इनका पति पत्नी के बीच में नहीं बना और म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट को इन्होंने एक्सेप्ट किया और म्यूचुअली अलग हो गए, लोगों को बताने के लिए। महिला की पीड़ा क्या होती है ये इनको शर्म नहीं है। क्यों? पूरी कोशिश की, हनुमान जी को, भगवान शिव को, इनकी, और बहुत फाइन ट्यून तरीके से करते हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे जो लिबरल लोग हैं वो इनको कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो आर्ट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। तो ये अपनी आलोचना को बचाने के लिए उधर ये धंधा शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ एक सलमान भाई हैं, वो बजरंगबली का घड़ी पहन लेते हैं सलमान भाई, लेकिन सलमान भाई कम से कम आमिर खान इन लोगों से बेहतर है इस मामले में। वो गणेश जी की पूजा करते हैं, जाते हैं, खुलेआम जाते हैं। शाहरुख खान भी बेहतर है, डर से ही सही फिल्म चलेगी क्योंकि हिंदू दर्शक हैं, डर से ही सही वो करते हैं। लेकिन कमाल हसन तो सलमान भाईजान को भी पीछे छोड़ दिया और कहने लगे कि मैं राम को नहीं मानता। इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे हैं। हिंदू मुसलमान करना, जातीय उन्माद को फैलाना। डीएमके कोई पार्टी नहीं है, डीएमके एक कुत्सित विचार का प्रतिबिंब है जो जातीय वैमनस्यता को बढ़ाने का धंधा करने वाली एक पॉलिटिकल आउटफिट है, एक पॉलिटिकल बिजनेस वेंचर है। जो जातीय विद्वेष को बढ़ा करके कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है, इसका वेंचर है डीएमके। और डीएमके के निशाने पर यह सनातन है। इसीलिए उदयनिधि मारन जो हैं वो ये कह करके इस देश में और साउथ इंडिया में बच के निकल जाते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, इसे जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। ये निर्बुद्धि को, इस निर्बुद्धि को, जिनको विवेक नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये सनातन को जानते नहीं है, समझते नहीं है, न जाति को समझते हैं, इस तरह के नेता देश के हर कोने में हैं जो जातीय उन्माद, जो जात के बारे में जानते नहीं है, जातीय उन्माद को अपनी अज्ञानता के कारण बढ़ा करके अपना पॉलिटिकल डिविडेंड कमा रहे हैं। जातीय उन्माद को फैला करके राजनीतिक लाभ और आर्थिक लाभ का ये कुनबा है डीएमके। और ये कुनबा बिहार में लल्लू यादव का है, उत्तर प्रदेश में ऐसे ही कुनबा वाले लोग हैं, महाराष्ट्र में लोग हैं। इस तरह का ये जातीय कोलैबोरेशन करके एक आइडिया को दिया कि तुम ये जातों में जब बांटोगे तो तुमको प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिटियरिंग करते हैं और इन्होंने, इन सब ने मिलकर के हजारों करोड़ के